हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का लेक्चर है मर्टन। रॉबर्ट मर्टन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जो कि टालकट पार्सन के शिष्य रहे हैं। टालकट पार्सन अमेरिका की समाज विज्ञानी है उसमें वो दिग्गज नेता हैं। सोरोकिन और टालकट पार्सन की ये शिष्य रहे हैं। इनको भी समाजशास्त्रियों में इनको अग्रणी दर्जा प्राप्त है। ये भी अव्वल दर्जे के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने टालकट पार्सन की भांति, जैसे टालकट पार्सन ने जो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का जो सिद्धांत दिया है कि समाजशास्त्र विज्ञान का जो आधार उन्होंने पेश किया, वो ये जो सिद्धांत दिया है उस आधार पे समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने का दर्जा, वैज्ञानिक बनाने की जो कोशिश है वैसे ही इन्होंने भी की है कि समाजशास्त्र में ऐसे सार्थक सिद्धांत दिए जाएं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में इस तरह के सिद्धांत बनाए जाएं, ऐसी रचना की जाए उन सिद्धांतों की कि उनका परीक्षण किया जा सके, उनका अनुभविक परीक्षण हो। जो समाजशास्त्र में अमूर्त सिद्धांत बनाए जाते हैं तो उनका परीक्षण होना चाहिए। तो ये इनके जो टालकट पार्सन, इनके जो गुरु हैं, ये उनके शिष्य होने के बावजूद भी उनकी आलोचना भी करते हैं। टालकट पार्सन ने समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो प्रकार्यात्मक है उससे प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में जो अमूर्त ग्रैंड थ्योरी है, जो ग्रैंड थ्योरी दी है टालकट पार्सन ने, ग्रैंड थ्योरी दी है टालकट पार्सन ने। ये टालकट पार्सन ने दी है, इसका इन्होंने आलोचना की है। ग्रैंड थ्योरी दी है, इन्होंने कहा कि जो ग्रैंड थ्योरी वो बहुत बड़ी थ्योरी है, उसके बीच में इन्होंने बीच का रास्ता बताया है कि हमें मिडल रेंज थ्योरी को अपनाना चाहिए। जो टालकट पार्सन मर्टन है वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। प्रकार्यवादी मर्टन ने जो टालकट पार्सन ने ग्रैंड थ्योरी दी है उसके बीच में ये है ग्रैंड थ्योरी। और ये कहते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त अनुभववाद है, जो अमूर्त है अब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त अनुभववाद है उसके बीच में ये कहते हैं कि मिडल रेंज थ्योरी का इन्होंने सुझाव दिया। मिडल रेंज थ्योरी को अपनाना चाहिए। मिडल रेंज थ्योरी को अपनाने का ये लॉजिक देते हैं कि ये जो जब हम किसी अवधारणा को लेते हैं तो उस अवधारणा से संबंधित जो भी छोटे छोटे भागों में जो कंसेप्ट रह जाता है, उस कंसेप्ट को जब हम लेते हैं तो उसका अच्छे से परीक्षण हो जाता है, उसका अनुभविक परीक्षण होता है। तो हमें उस आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। मिडल रेंज थ्योरी को अपनाकर हम उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। जब कोई सिद्धांत, जो समाजशास्त्री है, जब अध्ययन करता है तो जब वो अध्ययन करता है जिस अवधारणा को उसने लिया, जैसे उसने रोजगार है उस अवधारणा को लिया, तो उस रोजगार अवधारणा से संबंधित बहुत बड़ी जो टर्म है उसको ना लेके, ग्रैंड थ्योरी को ना लेके बीच के रास्ते को अपनाएं, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कल्पनाएं बनाएं, वो प्रकल्पनाएं बनाएं। उस प्रकल्पनाओं को बनाने से उसका जो मेन टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो उसको अचीव कर लेगा। उन अवधारणाओं को वो अच्छे से समझ सकता है, उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस थ्योरी का, जो ग्रैंड थ्योरी है, उसकी आलोचना करते हैं, जो कि टालकट पार्सन ने दी है। और जो मिडल रेंज थ्योरी है इन्होंने दी है कि हम अवधारणाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, उस उद्देश्य को पा सकते हैं जिसका हम विश्लेषण करना चाह रहे हैं। तो ये अपने सिद्धांतों में सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं, ये मध्यवर्ती सिद्धांत की चर्चा करते हैं कि हमें मध्यवर्ती सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना होता है। रॉबर्ट मर्टन के जो उन्होंने योगदान दिया है, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं जो उन्होंने मुख्य कार्य किए हैं समाजशास्त्र में।
मध्य स्तरीय का सिद्धांत जो मिडल रेंज थ्योरी, जो कि उन्होंने ग्रैंड थ्योरी, टालकट पार्सन की जो ग्रैंड थ्योरी थी उसकी आलोचना करके उन्होंने मिडल रेंज थ्योरी का सिद्धांत दिया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का उन्होंने पैराडाइम दिया। जब उन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत समझाने की कोशिश की, जब उसमें कमियां नज़र आई, तो उन्होंने एक अपना पैराडाइम दिया कि जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, समाज की व्यवस्था का जब अध्ययन करना है तो उसको अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक पैराडाइम दिया, जिसको एक मानचित्र की तरह कह सकते हैं। पैराडाइम में उन्होंने 11 जो है वो आइटम दी हैं, उसके आधार पे उसका अध्ययन करना होता है। सामाजिक संरचना और एनोमी अर्थात नियमहीनता। रॉबर्ट मर्टन ने जो नियमहीनता है वो जो व्यक्ति उन्होंने जब नियमहीनता का जब सिद्धांत दिया तो उससे जोड़ा है जब व्यक्ति मूल्यों से कट जाता है, अपने जो उसकी वैल्यूज़ होते हैं, जब वो उनको नहीं मानता है, मानकहीनता करता है, उन तथ्यों को वो नहीं मानता है, उनसे विचलित हो जाता है। उनका जो सिद्धांत है वो विचलन से संबंधित है। जब वो विचलित हो जाता है तो उससे संबंधित उन्होंने अनोमी का सिद्धांत दिया है। और अनोमी से संबंधित दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है कि जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, समाज से अलग हो जाता है, तब वो आत्महत्या कर लेता है। तो दुर्खिम ने एनोमी को आत्महत्या से जोड़ के देखा है, और जो रॉबर्ट मर्टन है उन्होंने एनोमी को विचलन से संबंधित देखा है कि जब व्यक्ति मानकहीनता, मूल्यों से जब विचलित हो जाता है, उनको नहीं मानता है, तो वो एनोमी में आ जाता है। संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप रॉबर्ट मर्टन ने दिया है। इसमें सदस्यता और गैर सदस्यता, व्यक्ति जिस समूह का बात करता है, जिस समूह के जैसे वो बनना चाहता है, जो करता है समाज में, तो वो संदर्भ समूह से संबंधित देते हैं। इन्होंने संदर्भ समूह से संबंधित ही जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उससे संदर्भ समूह के, समाज के संदर्भ समूह से संबंधित इन्होंने PhD भी की है। प्रकार्यात्मक जो विकल्प है, प्रकार्यात्मक विकल्प देते हैं कि फंक्शनल अल्टरनेटिव, समाज में जो औद्योगिक समाज है, आदिम समाज में तो नहीं, लेकिन जो औद्योगिक समाज है, आधुनिक समाज है, उसमें कई तरह के विकल्प होते हैं। ये विकल्प की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, जब वो विश्वास करता है तो वो उसके पास ऑप्शन है, विकल्प हैं, वो किसी भी धर्म में जा सकता है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म में जा सकता है। उसको उनकी शिक्षाएं, जो उनके नियम होते हैं, वो उसको अगर अपने हिसाब से अगर उसको सही लगते हैं, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ कि इस तरह से जो विकल्प हैं वो मौजूद होते हैं। प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य इस तरह की होती हैं कि जो व्यक्ति निश्चित किसी उद्देश्य को पाने के लिए पूरा कर रहा है, उसको पता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कैसा होगा, तो वो उसको उद्देश्य को पाने के लिए, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, जब उसकी जॉब लग जाती है, उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है, प्रकट प्रकार्य जो उसने किया, जब उसको रिज़ल्ट मिलता है, उसके साथ उसको अप्रकट प्रकार्य जो रिज़ल्ट मिलता है वो ये है कि उसकी प्रतिष्ठा, मान लो वो प्रोफेसर बन जाता है, वो अपनी मेहनत करके प्रोफेसर बना, उसकी जो इनकम सोर्स है वो भी जनरेट हो गया, अच्छी खासी इनकम मिल रही है उसको। उसके साथ साथ जो अप्रकट प्रकार्य है वो उसकी प्रतिष्ठा उसके साथ जुड़ गई, वो भी उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है, वो अप्रकट प्रकार्य है। परिस्थिति प्रतिमान परिस्थिति समुच्चय जो कि संकुल है। स्टेटस सेट जिसमें व्यक्ति, एक लेडीज़ जो टीचर है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और किसी की वो टीचर है, और किसी संस्था की वो हेड भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति के बहुत सारे स्टेटस होना, ऐसे ही उन्होंने परिस्थिति क्रम जो स्टेटस सीक्वेंस भी दिया है। भूमिका प्रतिमान रोल सेट दिया है। अपराध और व्याधिकी सिद्धांत, सापेक्षिक वंचना रिलेटिव डेप्रीवेशन, जब कोई एक ही ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, जब इनमें से कोई
सबको अच्छा अच्छा मिल रहा है, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसको दूसरे से ये कंपैरिजन कर रहा है कि उसको अच्छा मिला है और मुझे नहीं मिला। जब वो अपना कंपैरिजन दूसरे से कर रहा है तो उसको सापेक्षिक वंचना होती है कि उसको उसके मुकाबले में कम मिला है। प्रत्याशामूलक समाजीकरण, ये भी जो कंसेप्ट है ये रॉबर्ट मर्टन का है। प्रकार्य दुष्प्रकार्य कार्य नॉन फंक्शन, ये भी इस पे उन्होंने काम किया है ज़्यादा। पलायनवादिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिट्रीटिज्म। आकस्मिकता का सिद्धांत, सेरेंडिपिटी पैटर्न। आदर्श भूमिका, रोल मॉडल, भूमिका प्रदर्शनों की सूची। स्ट्रेन थ्योरी, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। कर्मचारी तंत्र, जनसंचार, ये इन कार्यों पे उन्होंने अपना जो है समाजशास्त्र में योगदान दिया है। इसके अलावा उन्होंने और भी बड़े सारे विषयों पे काम किया है, बहुत ज़्यादा विषयों पे बड़ी निष्ठा से, बहुत ईमानदारी से लिखा है। वह कभी भी किसी एक विषय के बनकर नहीं रहे हैं, उन्होंने अलग अलग विषयों पे काम किया है, किसी एक पर्टिकुलर एक विषय पे काम नहीं किया है। इसके बावजूद भी उन्होंने समाज, जो विज्ञान का समाजशास्त्र है उसके संबंधित उन्होंने शोध लेखन किया है। जो विज्ञान का समाजशास्त्र है उसमें शोध लेखन उनका मुख्य विषय रहा है। मर्टन का जो लेखन यात्रा है, मर्टन ने जब लेखन कार्य शुरू किया तो इंग्लैंड के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक संदर्भ विषय से उन्होंने पीएचडी की है। उनकी जो पीएचडी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सामाजिक संदर्भ से है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उन्होंने सामाजिक संदर्भ से जोड़कर देखा है, उससे उन्होंने पीएचडी का जो उपाधि है वो धारण की है। मर्टन ने दूसरे समाजशास्त्रियों के साथ मिलकर भी जो कार्य किया है वो चिकित्सा शिक्षा के समाजशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्य किया है। इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो सिद्धांत है उसकी जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत है उसमें उन्होंने उसकी कमजोरियां देखी, उसके जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको निकाला, उनको उजागर किया। तो उसमें वो 3 जो मूलभूत पोस्टुलेट हैं, जो प्रस्थापनाएं हैं, उनको बताते हैं। इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन, मानवशास्त्री जो प्रकार्यवादी हैं, प्रकार्यवादी जो मानवशास्त्री प्रकार्यवादी हैं, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की, इनके प्रकार्यवाद का इन्होंने अध्ययन किया है। इनके प्रकार्यवाद का जब इन्होंने अध्ययन किया तो जब इन्होंने विश्लेषण किया, विश्लेषण करके उनके प्रकार्यवादों का विश्लेषण करके जो उन्होंने पोस्टुलेट निकाले, 3 मूलभूत प्रस्थापनाएं निकाली कि जो विश्लेषण किया कि समाज की जो प्रकार्यात्मक एकता है, पहला निकाला है समाज की प्रकार्यात्मक एकता, जिसमें समाज के सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं, उनमें एकता होती है। दूसरा, समाज में सभी समाजों में वो विद्यमान होते हैं, ये दूसरा है कि वो सभी समाजों में विद्यमान होता है। तीसरा है कि प्रकार्यात्मक तत्वों की अपरिहार्यता, तो जो समाज में जो प्रकार्यवाद है उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी वो भी आवश्यक होती हैं। सारे समाजों में ये प्रकार्यात्मक तत्व जो है वो अनिवार्य रूप से होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। इन तीनों की ये जो 3 मूलभूत उन्होंने तथ्य दिए हैं, पोस्टुलेट प्रस्थापनाएं दी हैं, इसकी उन्होंने आलोचना की है। इनकी आलोचना करते हैं रॉबर्ट मर्टन। उन्होंने कहा कि जो ये प्रकार्यात्मक प्रस्थापनाएं हैं, ये जो 3 इन्होंने पोस्टुलेट दिए हैं, इनकी आलोचना वो करते हैं कि ये अमूर्त हैं। इन अमूर्त और सैद्धांतिक जो ये अमूर्त सिद्धांत हैं, जबकि इनकी प्रकल्पनाएं जो हैं वो अनुभव सिद्ध नहीं हैं। जो इनसे संबंधित प्रकल्पनाएं बनाई गई हैं, हाइपोथेसिस जो बनाई गई हैं, वो सिद्ध नहीं हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये एक अमूर्त सिद्धांत है। इन कमजोरियों के कारण वे बाद में मर्टन के जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत, प्रकार्यात्मक विश्लेषण जो करते हैं, उसमें ये जब इस सिद्धांत को वो कहते हैं कि ये अमूर्त और सिद्धांतिक प्रकल्पनाओं पर आधारित है, इस सिद्धांत को जब
विश्लेषण करते हैं, फिर वो जब इसका विश्लेषण करते हैं फिर भी इसमें जब कमजोरियां नज़र आती हैं तो वो इसको समझाने के लिए, जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद विश्लेषण है, इसको समझाने के लिए वो अपना पैराडाइम देते हैं, एक मानचित्र देते हैं, पैराडाइम देते हैं, जिसमें कि वो 11 आइटम देते हैं। इसमें वो जब बताते हैं तो उसमें वो जो मुख्य रूप से बताते हैं प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अव्यक्त प्रकार्य जो कि दिखाई नहीं देते, जो अपने आप उनका भी रिजल्ट आ जाता है। प्रकार्यात्मक विकल्प देते हैं, उसमें संरचनात्मक, समानार्थी, अप्रत्याशी परिणाम आदि, इन सब बातों को वो सम्मिलित करते हैं किसमें, अपने पैराडाइम में, जो उन्होंने सिद्धांत बनाने के लिए, जो रॉबर्ट मर्टन ने पैराडाइम दिया है, पैराडाइम दिया उन्होंने सिद्धांत के निर्माण के लिए। प्रकार्य में वो प्रकार्य की व्याख्या करते हैं, तो कहते हैं कि जो गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां होती हैं कि जो कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज की जो व्यवस्था है उसके साथ वो अनुकूलन करती हैं, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई व्यक्ति जब रोड पे चलता है, रोड सेफ्टी के लिए वो हेलमेट लगाता है। जब हेलमेट लगाता है तो वो रोड के रूल फॉलो करता है। जब रोड सिग्नल आता है तो वहाँ पर भी वो लाइट के ऑन ऑफ होने से ही वो आगे बढ़ता है या रुकता है, रेड लाइट ऑन होने से वो रुकता है। और तो जब ये रूल फॉलो करने, जब व्यक्ति जैसे भारत में लेफ़्ट साइड चलते हैं तो ये व्यक्ति लेफ़्ट साइड चल रहा है, ये भी इधर से लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो इससे जो रोड की व्यवस्था है, जो यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था है, वो अपने आप बन रही है। तो इसी तरह से जो समाज की व्यवस्था है वो इन प्रकारों से बनती है। ये वो प्रकार हैं जो समाज के लिए अनुकूलन रखते हैं, समाज इसमें जो समाज के लिए अनुकूलन है। जैसे कि विद्यार्थी एक विद्यालय में एक लाइन में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं स्टूडेंट प्रेयर के लिए, अगर वो प्रेयर में एक लाइन में खड़े हैं सीधे जैसे उनको खड़े होना चाहिए, तो वो उस व्यवस्था को बना रहे हैं। जैसे एक फौजी अपनी व्यवस्था अपने उसमें इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे यूनिफॉर्म अपने पूरे डिसिप्लिन में रहता है, वो एक व्यवस्था को बना रहा है। दुष्प्रकार्य वो होते हैं जब कोई ऐसी गतिविधि जो कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती, जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनुकूलन नहीं करती, ये समाज की व्यवस्था को बनाए रख रही हैं। प्रकार्य होता है समाज की व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं। इसमें कार्य जो है वो अपने आप से नियम से हो रहे हैं। यहाँ व्यक्ति हेलमेट लगा के निकला, जब यहाँ व्यक्ति रोड पे चलता है तो हेलमेट नहीं लगाया उसने, जब बाइक पे जा रहा है तो हेलमेट नहीं लगाया, तो उस दुर्घटना भी घट सकती है। उसने जो रोड पे जो रोड सिग्नल हैं उनको भी फॉलो नहीं किया, तो इससे वहाँ पे उस रोड पे अव्यवस्था फैल सकती है। इससे जो व्यवस्था है रोड में, जो रोड सेफ्टी की व्यवस्था है, वो सब उस व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। वो क्या है, अनुकूलन नहीं है। जैसे विद्यालय में जो विद्यार्थी प्रेयर करने के लिए लाइन में खड़ा है, तो वो जब लाइन में सीध में लाइन में खड़ा है, प्रेयर कर रहे हैं, तो व्यवस्था को बना रहा है। जब अगर बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लाइन के इधर उधर खड़े हो रहे हैं, तो वो उस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य है वो क्या है, दुष्प्रकार्य। जो इस तरह के समाज के अनुकूलन नहीं करता वो दुष्प्रकार्य हैं। जो समाज के अनुकूलन करते हैं वो प्रकार्य हैं। अप्रकार्य ऐसे कार्य हैं, ऐसी गतिविधियां हैं जिनका होने या ना होने से समाज की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं होता। एक विद्यार्थी जब कमरे में पढ़ रहा है, अपने कमरे, उसका एग्ज़ाम है, पढ़ रहा है, जब कुछ भी वो कर रहा है, या फिर वो उठ के कुछ खा रहा है, पी रहा है, लेकिन सारे अपने हॉस्टल में बाकी सभी सोए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कमरे में क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या उठ के बैठ रहा है। इससे उस व्यवस्था, उसके ऐसी हरकतें करने से, उसकी ऐसी गतिविधि करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समाज में ऐसी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था होती है उसमें कोई अंतर नहीं आता उसके ऐसा करने से। तो ये जो प्रकार्य हैं ये क्या है, अप्रकार्य, नॉन फंक्शन, इनको नॉन फंक्शन कहते हैं। इससे ना तो समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है, ना ही समाज की व्यवस्था बनती जा रही है। इसमें जो वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक बंद कमरे में कुछ भी करे जा रहा है, लेकिन उससे समाज की व्यवस्था पे कोई असर नहीं है, तो वो अप्रकार्य है।
मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक जो पैराडाइम दिया है, पैराडाइम में 11 विषय बताए हैं उन्होंने, 11 विषय बताए, 11 आइटम बताए हैं। पहला है विषय मद, जो आइटम है उसकी पहचान करना, उस आइटम की पहचान करना। जब कोई, इन्होंने कहा कि जब अनुसंधान करता, जब सिद्धांत का निर्माण करता है, जब प्रकार्यात्मक विश्लेषण बताया है उन्होंने कि जब कोई संरचनात्मक प्रकार्यवादी जब सिद्धांत का निर्माण करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस आइटम की पहचान करता है, उसकी अनुसंधान करता है कि पहली यही आवश्यकता होती है कि वह उस सामाजिक जो सांस्कृतिक मद है, आइटम जिसकी वो पहचान करना चाहता है, उसका अध्ययन करना चाहता है, तो वो उसकी पहचान करे। उदाहरण के लिए जब भारतीय जो गांव हैं उसमें उसने अनुसंधान करना है, तो अनुसंधान करता को यह पक्का करना होगा कि वह गांव के जो तत्व जो विकास है, अर्थव्यवस्था या गरीबी बेरोजगारी है, परिवार जो अध्ययन करना चाहता है, इन आइटमों में से वो किसका अध्ययन करना चाहता है वो निश्चित हो, वो पैराडाइम जो है वो आगे फिर उसके हिसाब से आगे चलेगा। अगर वो गांव में किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहता है, बेरोजगारी का अध्ययन करना चाहता है या परिवार का, तो वो पहले उसकी पहचान करे कि वो किसका अध्ययन करना चाहता है, फिर उससे संबंधित वो उद्देश्य, उससे संबंधित वो उसका उद्देश्य निर्धारण करे, कौन जो प्रेरणाएं जो उसको दे रही है कि वो इसके पीछे वो उस जो पीछे छुपा हुआ प्रश्न है उसका वो उत्तर ढूंढे, उसका निर्धारण करे। चुने गए जो उसने आइटम चुना गया है उस व्यवस्था में उसका योगदान क्या है। जो आइटम, जैसे उसने रोजगार चुना, अगर उसने रोजगार चुना है तो वो रोजगार का मतलब उसका क्या योगदान है, उसका उस व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में वो देखे। उस जहाँ फिर गांव से संबंधित देख रहा है तो गांव से संबंधित देखे। मत से जो आइटम है उसमें जो इकाइयाँ हैं उनकी पहचान करें, उससे संबंधित जो इकाइयाँ होंगी उनकी पहचान करें, उनके लिए उसके क्या क्या प्रकार्य हैं। व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रकार्यों की खोज करना, जो उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था की आवश्यकताएं होती हैं उनको अगर वो पूरा कर रहे हैं, उन प्रकार्यों की खोज करना कि कौन कौन से प्रकार्य हैं जो कि समाज की उसकी उस जो हमने टॉपिक आइटम लिया है उससे संबंधित उस व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं। प्रकार्यों को संपन्न करने वाली क्रिया विधियों का चुनाव करना। ये जो आइटम उन्होंने दिए हैं, रॉबर्ट मर्टन ने 11 आइटम दिए हैं, उसमें ये छठा है कि ये प्रकार्यों को संपन्न करने वाली जो क्रिया हैं, विधियां हैं, उनका चुनाव करना, कौन कौन सी विधियों को चुना जाएगा। जैसे विवाह जो है, तो विवाह एक विधि है किसकी, इसके पीछे जो विवाह है वो एक विधि के रूप में है। तो विवाह एक यौन संतुष्टि को पूरा करती है, संतान उत्पत्ति, परिवार का जो आगे जो परिवार का पालन पोषण है उस व्यवस्था को बनाती है। तो इसके पीछे जो विधि है कौन सी है, वो विवाह है। तो ऐसे वो उन विधियों का चुनाव करे, कौन सी विधि है जो उसमें अपनाई गई हैं यौन संतुष्टि में, संतान उत्पत्ति के लिए, समाज की जो स्वीकार्यता है जिसको, उसके लिए वो विधियों का चुनाव करें। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा कि समाज में प्रकार्यात्मक जो विकल्प होते हैं उनका भी उनको देखें कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास है तो वो उसको नहीं पता कि वो किस धर्म में जाए, तो वो उसके पास विकल्प है, वो किस धर्म को, उसकी किस धर्म के प्रति उसकी आस्था जो है वो नज़र आ रही है तो वो उस तरफ जा सकता है। तो वो इस तरह से वो प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। 8वां है प्रक्रिया के लिए संरचनात्मक दबाव। जो वो प्रक्रिया जो हो रही है, जो कार्य वो प्रकार्य हो रहा है, तो उसके पीछे संरचना, जो समाज की संरचना होती है उसका कितना दबाव है, समाज का कितना दबाव है उस पर, उस कार्य को करने के लिए, जो प्रकार्य है उसको करने के लिए समाज का कैसा दबाव है। गतिशीलता और परिवर्तन की बात करते हैं कि समाज में जो व्यवस्था है वो गतिशील और परिवर्तनशील होती है, उनको वो देखे कितना उसमें कैसे परिवर्तन आ रहा है। प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्तिकरण, प्रमाणीकरण करें। उस प्रकार्य में मान्यताएं और आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति का भी प्रमाणीकरण करें। प्रकार्यात्मक विश्लेषण से जुड़ी जो वैचारिक समस्याएं होती हैं, जब प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते हैं उस समाज की व्यवस्था का, उस आइटम का, उस जब हम सिद्धांत निर्माण करते हैं
तो वैचारिक समस्याएं, जैसे कोई भी समाजशास्त्री अपनी किसी वैल्यू से रहित नहीं होता, उसकी खुद की भी कोई मान्यताएं होती हैं, खुद का कुछ बिलीव्स होते हैं, वो उनसे मुक्त नहीं हो सकता। तो इस तरह की उसको चुनौतियाँ जो हैं वो आती हैं और ये वैचारिक समस्याएं होती हैं। मर्टन आत्मतुष्टिपरक भविष्य दर्शन, जो कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पर कार्य कर रहे हैं। सामाजिक जीवन के प्रति मर्टन का एक सामान्य दृष्टिकोण रहा है। उनका सामान्य दृष्टिकोण रहा है कि व्यक्तियों के रूप में मानव जो चुनाव करते हैं, मानव जो व्यक्तियों के रूप में चुनाव करता है, उसका निर्धारण सामाजिक रूप में होता है। उसका निर्धारण सामाजिक रूप में होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसने समाज के जो जिस इन्वायरमेंट में रहा, जिस समाज में वो व्यक्ति रहा, तो उसके कुछ बिलीव्स, कुछ मान्यताएं, जो विश्वास हैं, वो भी उसी से उसका व्यक्ति का विकास हुआ होता है, व्यक्तित्व का विकास हुआ होता है। तो वो एक सामाजिक प्राणी है। तो वो जब भी कोई चुनाव करता है तो वो मानव रूप में करता है, लेकिन उसमें असर किसका होता है? समाज का होता है। उसके ऊपर इफेक्ट जो पड़ा होता है वो समाज का पड़ा होता है। तो उनका निर्धारण जो है वो सामाजिक रूप में ही होता है। इसमें कुछ सीमा तक व्यक्ति की जो उसने रचना की है, जो सिद्धांत निर्माण किया है, उसमें उसका आत्मनिर्णय होता है वो भी काम करता है। तो इसमें वो कहते हैं कि वो इसमें समाजशास्त्री है वो अस्पष्ट रहता है, थोड़ा असमंजस में रहता है, दुविधा में रहता है। रॉबर्ट मर्टन की कुछ कृतियाँ हैं जो उन्होंने काम किए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी 17वीं सेंचुरी में लिखी है, जो 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड के ऊपर है, 1938 में प्रकाशित हुई है। द फोकस्ड इंटरव्यू 1956, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957, कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम 1961, ऑन द शोल्डर ऑफ गैंट्स, द सोशोलॉजी ऑफ साइंस 1973, सोशोलॉजिकल एम्बिवेलेंस 1976। तो आज हमने मर्टन के बारे में देखा। इनकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिनका हम बाद में विश्लेषण करेंगे डिटेल से। अभी हमने मर्टन के बारे में पढ़ा कि वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। टॉलकट पार्सन इनके क्या गुरु हैं। ये इनके शिष्य होने के बावजूद भी इन्होंने इनकी जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ग्रांड थ्योरी जो टॉलकट पार्सन ने दी है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, उसका इन्होंने आलोचना की है और उससे बीच का रास्ता जो सुझाया है, इन्होंने मिडल रेंज थ्योरी का रास्ता सुझाया है कि मिडल रेंज थ्योरी अपनाकर हम परिकल्पनाओं को, उनकी जो अवधारणाएं हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने जो योगदान दिया है जो समाजशास्त्र में, उनके बारे में देखा कि मिडल रेंज थ्योरी है। मिडल रेंज थ्योरी को देखा हमने कि मिडल रेंज थ्योरी, पैराडाइम, स्ट्रक्चर, फंक्शन एनालिसिस, सोशल स्ट्रक्चर, एनोमिक, रेफरेंस ग्रुप के बारे में, रेफरेंस ग्रुप में सदस्यता और गैर सदस्य, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात की है, मैनिफेस्ट फंक्शन और जो लेटेंट फंक्शन है इनकी बात करते हैं। ये सब जो संबंधित हैं रॉबर्ट मर्टन से संबंधित हैं। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं इन्हीं कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट किसने दिए हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सापेक्षिक वंचना, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रकार्य, दुष्प्रकार्य और अप्रकार्य की, सेरेंडिपिटी पैटर्न, रोल मॉडल, स्ट्रेन थ्योरी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विषयों पे लिखा है। इन सारे विषयों पे लिखने के बावजूद भी उन्होंने विज्ञान का जो समाजशास्त्र है उस पर उन्होंने शोध कार्य किया है और इनकी जो पीएचडी है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो सामाजिक संदर्भ है उस विषय से हुई है। रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की का इन्होंने अध्ययन किया, उनके प्रकार्यवाद का अध्ययन किया। उसमें उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए हैं उनका विश्लेषण करने के बाद कि जो समाज की प्रकार्यात्मक एकता है, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद है, प्रकार्यात्मक तत्वों की जो अपरिहार्यता है, इनकी उन्होंने आलोचना की है क्योंकि ये अमूर्त सिद्धांत हैं। और इसके लिए उन्होंने एक पैराडाइम दिया है, पैराडाइम जो कि जिसमें 11 इन्होंने आइटम दिए हैं। प्रकार्य में कहते हैं कि प्रकार्य जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है, समाज के साथ अनुकूलन करता है, वो प्रकार्य हैं।
जो समाज की व्यवस्था को भंग करते हैं, समाज के साथ व्यवस्था के साथ अनुकूलन नहीं करते, वो दुष्प्रकार कार्य हैं। और जिन कार्यों को करने से समाज की व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अप्रकार्य हैं। मर्टन ने जो पैराडाइम दी हैं वो 11 विषय बताए हैं कि हमें जिस सिद्धांत निर्माण करना है समाजशास्त्री को, तो उसको इन 11 जो विषय हैं इनको ध्यान में रखना होता है। इनको ध्यान में रख के उसको पैराडाइम जो दिया है, तो फिर सिद्धांत की जो है वो रचना की जा सकती है। आत्म तुष्टिकरण भविष्य दर्शन सेल्फ फुलफिलिंग का भी कार्य करें कि कोई भी समाजशास्त्री है जो अपनी वैल्यू से रहित नहीं होता, इसलिए वो अस्पष्ट और सामंजस्य में होता है। ये उनके कुछ कार्य हैं जो उन्होंने काम किया है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।